Hi friends, good morning. Good morning everyone. नमस्कार दोस्तों, मैं पालवी बसनायक टियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम आईडी नेट सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल ट्रेनिंग सेशन में आपका स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम। स्पेशली हमारे गेस्ट जो पहली बार इस प्रोग्राम में आए हैं, उन्होंने टियांस अपॉर्चुनिटी के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया। लगभग 12-13 मिनट की एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन थी, जिसमें आपको पता चला कि टियांस इंटरनेशनल एक ग्लोबल कॉरपोरेशन है जो पिछले 27 साल से दुनिया के 190 देशों में और रीजन्स में करोड़ों लोगों के साथ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी बांट रही है। और टियांस के बहुत ही जबरदस्त हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, पर्सनल केयर और साथ में हमारे पास कुछ ऐसे गैजेट्स हैं, मॉडर्न साइंस और हजारों साल पुरानी जो साइंस है, उनका एक कॉम्बिनेशन एज एक्यूपंक्चर एंड एक्यूप्रेशर जैसी पद्धति जो हजारों साल से पूरी दुनिया में अपना लोहा मना चुकी है, उसको आज की मॉडर्न साइंस से मिलाकर कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाए गए हैं। और साथ में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें एक ऐसा इंसान जिसकी उम्र 18 साल है और वो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, या जो भी कुछ कर रहा है उस करने से उसकी कुछ जो ख्वाहिशें हैं, अरमान हैं, सपने हैं या जरूरतें पूरी नहीं हो रही है, तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर एक शानदार अपॉर्चुनिटी। तो आपने देखा कि एक ऐसी जगह जहां पर मेरे जैसे आम इंसान, जो मैं आज से 20 साल पहले टियांस में जुड़ा, मैं 19 साल मेरे कंप्लीट हो गया, 20वां साल शुरू हो चुका है। तो आज से लगभग 20 साल पहले की कहानी है कि मैंने भी सपने में सोचा नहीं था कि इस बिजनेस से, इस इंडस्ट्री से मेरी जिंदगी इतनी शानदार हो जाएगी, इतनी जबरदस्त हो जाएगी जो आज बन चुकी है। हम लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी, सपना मैंने सोचा था, क्योंकि हमारे तो ख्यालात इतने थे कि जो जरूरतें हैं वो ढंग से पूरी हो जाए। लेकिन जब टियांस इस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन किया और मैंने जब यहाँ पर बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली उन कामयाब लोगों के माध्यम से जो इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हैं, जबरदस्त तरीके से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, जब मैंने उनको देखा, उनकी ट्रेनिंग ली, तो मैंने यहाँ पाया कि एक ऐसा काम है जिस काम को एक अनपढ़ आदमी भी कर सकता है। 18 साल का बच्चा, लड़का है या लड़की, नो प्रॉब्लम, और 60 साल 70 साल की उम्र तक भी कोई इंसान है तो भी वो एक बार दोबारा से सपने देखने शुरू कर सकता है जिसके मर चुके होंगे। और जब मैंने देखा यहाँ पर कि बहुत सारी हाउसवाइफ जिन्होंने कभी कोई नौकरी नहीं की, कोई बिजनेस नहीं किया, घर से बाहर निकले ही नहीं, और कभी सपने में सोचा भी नहीं था कि कभी वो कारोबार करेंगे, बिजनेसमैन और वुमेन बनेंगे, वो भी आज यहाँ से एक जबरदस्त अचीवमेंट के साथ पूरा पैराडाइम शिफ्ट कर रही हैं या कर रहे हैं। इसको कहते हैं ना, लोग बोलते हैं ना कि हमने तो सोचा नहीं था, कमाल हो गई। वाकई में ही कमाल हो रहा दोस्तों कि आम लोग खास जिंदगी जी रहे हैं इस अपॉर्चुनिटी की वजह से। और उसमें से एक जीता जागता उदाहरण मैं खुद ही हूं कि मेरी जिंदगी फरीदाबाद में जब मैं था तो हैंड टू माउथ थी, फुल ऑफ स्ट्रगल, बट इस इंडस्ट्री ने पूरी जिंदगी बदल दी, बड़े बड़े सपने पूरे कर दिए। तो जो ट्रेनिंग का कमाल है दोस्तों, वो हर काम में, कोई भी जब हम काम करते हैं उस काम को करना आना बहुत जरूरी है। अगर आपको तैरना सीखना है तो किसी तैरने वाले को ही आप गुरु बना सकते हैं और पूछ सकते हैं कि मुझे भी तैरना है, आप मुझे सिखाइए कि मैं कैसे तैरूंगा। कोई गाड़ी चलानी है तो किसी गाड़ी चलाने वाले को ही पूछ सकते हैं आप कि गाड़ी चलानी है मुझे, आप मुझे सिखाइए गाड़ी कैसे चलानी है। और अचानक ही तैरना या अचानक ही गाड़ी चलानी नहीं आ जाएगी, लेकिन इस बात की गारंटी है कि अगर आपने मेहनत की तो आपको 100%
गाड़ी चलानी भी आएगी, 100% आपको तैरना भी आएगा। मतलब यह है कि दुनिया का कोई काम नहीं है अगर उसमें दिल से मेहनत की जाए और कामयाबी ना मिले। जब लोग फेल होते हैं तो उसकी वजह उनके सिर्फ और सिर्फ बहाने होते हैं, एक्सक्यूज होते हैं, क्योंकि उन्होंने रियल में मेहनत नहीं की होती। और मैंने इस बिजनेस में देखा है मेहनत करने वालों को, आम लोगों को खास बनते हुए। तो दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं रोल की बात करूं आज, जिसके ऊपर ये प्रोग्राम भी आज हमने अनाउंस किया कि आज हम बात करेंगे इस बिजनेस में जो आपका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए और ये स्ट्रक्चर होता क्या है। स्पेशली जो हमारे नए दोस्त हैं उनके लिए मौका है कि वो जन्म लेने से पहले ही उनको ज्ञान मिल रहा है बाहर की दुनिया का, लेकिन जिनका जन्म यहाँ हो चुका है, मतलब जो जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जो एज ए बिजनेस पार्टनर हमारे साथ जुड़े हैं, चाहे आप कंज्यूमर की हैसियत से भी जुड़े होंगे कि चलो जी हम तो सिर्फ खाएंगे पिएंगे आनंद लेंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आपके घर में पैसे आ जाए तो कोई दिक्कत है क्या? आज तक आपने मार्केट में जाके शॉपिंग की होगी और कोई भी चीज आपको अच्छी लगती है तो आप लोगों को बताते जरूर हैं क्योंकि आपको अच्छा लगता है बताने में। लेकिन जब आप लोगों को बताते हैं और वही चीज लोग मार्केट्स में जाकर खरीदते हैं और किसी दुकानदार की दुकानदारी चलती है, क्या आपको कुछ मिलता है? नहीं मिलता है, क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है मार्केट में। लेकिन आज जिस जमाने में हम जी रहे हैं, जिस सदी में हम जी रहे हैं, एक ऐसा समय, एक ऐसा वक्त है जब हर चीज बदल रही है। आज ऐसे ही पैसे कमाने के तरीके बदल रहे हैं, काम करने के तरीके बदल रहे हैं, बहुत कुछ बदल चुका है पिछले 10 साल में। जो 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल और 40 साल पहले की कहानी अगर देखी जाए तो विश्वास नहीं होता है जो जो चीजें आज हो रही हैं। तो वैसे ही कि जब हम लोगों को बताते हैं हमें कुछ नहीं मिलता है क्योंकि वहां कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, बट हमारे इस बिजनेस की ब्यूटी है, इस सिस्टम की ब्यूटी है, यहाँ पर इस तरीके से आपके रिकॉर्ड को रखा जाता है, आपका इस तरीके से यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। आपको अलग से कोई भी लाइबिलिटी, कोई रेस, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना पड़ता, आपको रेडीमेड इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, रेडीमेड। जैसे आज की डेट में आप देखते हो ना, आपने कोई गाड़ी बुक करानी हो तो पता चलता आप मोबाइल ऐप से ही गाड़ी बुक करा लेते हैं। अगर आज आपको कोई शॉपिंग करनी हो तो पता चलता ऑनलाइन ही आप शॉपिंग कर लेते हैं, आपके घर में सामान पहुंच जाता है, पेमेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में ये सुविधाएं हैं, आज की डेट में ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो सेम चीज है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, टियांस इंटरनेशनल जो ग्लोबल कंपनी है, वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, जिसका पिछले कल हमने 27वां सालगिरह सेलिब्रेट किया 3 अगस्त, तो वो सब कुछ कर रही है। हमको और आपको क्या करना है? हमको जो चीज अच्छी लग रही है उसको रिकमेंड करना है, सलाह देनी है, बातें करनी है, और यही सिलसिला अगर चलता चला गया आपके माध्यम से तो कहते हैं ना, वारे के नारे न्यारे हो जाएंगे, वारे न्यारे। तो क्यों ना किया जाए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। बट एक ही कंडीशन है, ये बात आपको समझ आनी चाहिए। अगर ये बात समझ आ गई तो डेफिनेटली इस काम को करने में कोई दिक्कत नहीं। और जिस आदमी को ये बात समझ नहीं आई तो दोस्तों एक ही बात याद रखनी है, 140 करोड़ लोगों का देश है और हर आदमी को हर बात नहीं समझ आती है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। इसलिए टेंशन नहीं लेना है कि सामने वाले को क्यों नहीं समझ आ रही है। आपका काम था बताना, आपने बताया, सामने वाले ने समझने की कोशिश नहीं की, ना करना चाहता है, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट। ये एक ऐसी आदत, एक ऐसी फितरत जिसकी वजह से आप इस इंडस्ट्री में कामयाब हो सकते। अब बात आती है जब इतना सब कुछ तैयार है और जब हम काम करते हैं, और जैसे कि हमारे आज आपने सिस्टम में देखा कि यहाँ पर अगर आप लोगों को रिकमेंड करते हैं
मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, सिर्फ 2 लोगों को अगर आपने रिकमेंड किया, सिर्फ 2 लोगों के साथ दिल से काम किया, दोस्तों कहते ना, दो बच्चे सबसे अच्छे, एक को नारा था ना, 2 ही काफी। 2 बच्चे के पालन पोषण करना आसान है, 2 बच्चों को पढ़ाना लिखाना आसान है, 2 बच्चों का ध्यान रखना आसान है। ये बड़ा एक सिंपल सा, एक हमारी ह्यूमन जो नेचर है उसके आधार पर या हालात के आधार पर आज के दिन माना जाता है कि 2 अगर बच्चे हैं तो उनको बढ़िया तरीके से आप ग्रो कर सकते हो। सेम हमारे बिजनेस की ब्यूटी है कियांस इंटरनेशनल की। सिर्फ 2 लोगों के साथ अगर आपने काम करना शुरू कर दिया, मतलब जैसे बच्चे होते हैं ना कि 2 बच्चे आपने पैदा कर दिया, लेकिन वो पैदा करना इज नॉट इनफ। अब उनका खाना पीना, उनका देखभाल, पढ़ाई लिखाई सब कुछ करना पड़ता है, उसको बड़ा करना पड़ता है। जब वो 18 साल के, 20 साल के, 22 साल के, 24 साल के होते हैं, तब जाके वो कुछ करना शुरू करते हैं। उससे पहले तो हम उनकी केयर करते हैं। एग्जाम्पल है ऐसे ही इस बिजनेस में भी, अगर आपने 2 दोस्तों को या 2 जान पहचान वालों को, रिश्तेदारों को, बाहर के कोई भी हो सकता है, 2 आदमी को जिनको आपने अपने साथ जोड़ा था, अब आप उनके साथ लग के काम करना है ताकि वो 2 लोग कामयाब हों। और जब आप और आपके वो 2 लोग मिलकर और आगे काम करेंगे तो एक टीम बनती है, और जब टीम आपस में मिलकर आगे काम करती है तो बड़ी टीम बनती है, और जब बड़ी टीम बनती है तो बड़ा बिजनेस होता है। शुरू में छोटी टीम है, छोटा बिजनेस है, छोटी इनकम है, इस बात से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरे को इनकम कितनी आ रही है। लेकिन अगर आपने ये हैबिट डाली अपनी टीम में और काम करते चले गए, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपके पास में बहुत बड़ी टीम होगी, सिर्फ 2 टीमों से। लेकिन आज का जो सेशन है वो कुछ स्पेशल है, क्योंकि आज हमने इस टॉपिक के ऊपर बात करने का डिसीजन लिया कि अब वो समय आ गया है हमारी टीमों को बताने का, हमारी टीमों को समझाने का कि अब आपको लीक से हटकर कुछ अपने आप को बदलना पड़ेगा, कुछ अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि अब समय के साथ चीजें बदलती जा रही हैं। और स्पेशली मैं चाहूंगा कि जितने भी कोर लीडर्स हैं, जो बिल्कुल वाकई में कहते हैं मन से, वचन से और कर्म से हमारे साथ कमिटेड हैं, जिनको बिल्कुल 100% विश्वास है कि सर आप लोगों के साथ मिलकर ना, हमें विश्वास है हमारी जिंदगी बदल जाएगी, हम आने वाले सालों में अपने और अपने परिवार की जिंदगी शानदार बनाएंगे, क्योंकि आप जैसे लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं। अगर आपको ऐसी कुछ फीलिंग है और आप 100% कमिटेड हैं और आपका बिलीफ 100% है और आप वाकई में ही मेहनती हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आपका करेक्टर होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट आपका डिसीजन होना चाहिए, यस सर मैं दिल से 100% अपने आप को समर्पित कर दूंगा, अपने आप को मैं झोंक दूंगा, लगा दूंगा काम के अंदर, इस विश्वास के साथ जैसे पूरी दुनिया में लाखों लोग, करोड़ों लोग अपनी जिंदगी को बेस्ट कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं, मेरी भी होगी। तो आपको दोस्तों कुछ बातों का ध्यान रखना है जो मैं आज बताना चाहता हूं। आप जब स्टार्टिंग में नेटवर्क संरचना, इसका मतलब है नेटवर्क स्ट्रक्चर, याद रखिएगा इस बिजनेस में जो आपका स्ट्रक्चर है ना, उस स्ट्रक्चर की वजह से आपको बोनस आता है, उस स्ट्रक्चर की वजह से आपको इंटरनेशनल टूर मिलते हैं, उस स्ट्रक्चर की वजह से आपको रॉयल्टीज मिलती है, उस स्ट्रक्चर की वजह से गाड़ी कार का फंड मिलता है, लग्जरी कार फंड, लग्जरी विला फंड मिलता है, उस स्ट्रक्चर की वजह से आप भीड़ में अलग हो जाते हो, हर लेवल में, हर रैंक में 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार, उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से उसकी पावर होती है। आप चाहे ब्रॉन्ज लॉयन है, सिल्वर लॉयन है, गोल्ड लॉयन है, स्टार गोल्ड लॉयन डायरेक्टर हैं, बट आप अपनी स्ट्रक्चर की वजह से पावरफुल होते हैं। जब मैं ये बात बता रहा हूं कि स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बात आपको आइडिया लग गया होगा, समझ आ गया होगा कि स्ट्रक्चर नाम की कोई चीज है जो बड़ी जरूरी है। और इस स्ट्रक्चर को हम कैसे बिल्ड करें, कब कैसा ध्यान रखें, उसको लेकर आज ये बात आपको बताना और ये बात को समझना, मेरा बताना और आपका समझना बहुत जरूरी हो गया। तो शुरुआत में जैसे हमने कहा कि 2 टीमों से
2 बच्चों को ग्रो करना, और जब आपको पता लग जाए, एग्जाम्पल है, अगर आपको यह पता लग जाए कि 100 किलोमीटर दूर जहां आप रहते हो ना, जहां आपका घर है, वहां से 100 किलोमीटर दूर 1 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं जो आपको मिलेंगे। जहां आप रहते हो वहां से 100 किलोमीटर दूर 1 करोड़ पड़े हुए हैं और वो आपको मिलने हैं। तो आप ये बताएं, आप कितना टाइम लगाएंगे उस 100 किलोमीटर तक पहुंचने में? दिल से बताएं। अगर आपको ये पता लग जाए कि 100 किलोमीटर दूर 1 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं तो वो आपके हैं, आप कितना टाइम लगाएंगे? आप ये बोलेंगे मैं तो सोचूंगा सर, मैं तो अभी देखूंगा, सोचूंगा, आप कहेंगे ऐसा? आप ये कहेंगे चलो 2-4 दिन बाद देखेंगे, पहुंचेंगे? क्या आप ये कहेंगे कल जाऊंगा सर, कल? क्या आप ये कहेंगे? नहीं कहेंगे। आप अगर गाड़ी में भी होंगे ना, स्पीड कितनी होगी, इतनी ज्यादा स्पीड में दौड़ोगे आप अपनी गाड़ी के साथ कि बस ये है कि एक्सीडेंट ना हो, बाकी तो आप एक्सीलेटर पे पाँव होगा। जहां सीधा नजर आएगा ना, वहां पे आप को पता लग जाएगा गाड़ी की स्पीड बहुत खतरनाक है, लेकिन आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, खुला है यार, सीधा है, नो प्रॉब्लम, जल्दी जाना है, पड़े हुए वहां पे। और अगर आप पैदल चल रहे होंगे ना, तो आपकी नॉर्मल स्पीड नहीं होगी, आप उस स्पीड से भाग रहे होंगे, आपके जान पहचान वालों ने देख लिया ना, बोलेगा भाई साहब कहीं ना कहीं आग लगी है जो इतना भाग रहा तेज से। क्योंकि आदमी तभी भागता है जब उसको पता लगे उसके घर में आग लगी है। लेकिन क्योंकि पता लगा है ये कि भाई आपको 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, तो एक्साइटमेंट, जोश, भागना, सेंस ऑफ अर्जेंसी जिसको कहते हैं, जल्दबाजी, जल्दी, डेडिकेशन, लगातार भागना दौड़ना क्यों करता है इंसान? क्योंकि उसको पता लग गया कि 1 करोड़ रुपए पड़े हैं। और मैं यहां ये कह रहा हूं दोस्तों, यहां पर 1 करोड़ नहीं, करोड़ों के ऊपर करोड़ों, अनगिनत करोड़, मैं बोलूं ना सैकड़ों करोड़ शायद आने वाली जिंदगी में आपको इस बिजनेस से मिलने वाले हैं। और आप बोलोगे सर यहाँ तो लाखों का नहीं सोचा हमने, यहाँ तो 10-20 हजार रुपये की बड़ी मरी, मतलब मरे पड़े हैं हम, और कहाँ लाखों करोड़ की बात कर रहे हो आप? बस यही फर्क है, क्योंकि चीज बड़ी है। वो कहते ना, बड़ी बातें छोटे लोगों को समझ नहीं आती है। तो ये बात मेरे को कब सुनने को मिलती थी तो मेरे को बड़ा बुरा लगता था, क्योंकि मैं अपने आप को छोटा आदमी सोचता था। मैं बड़ी बातें छोटे लोगों को समझ नहीं आती है। मैं कहा हाँ बात तो सही है भाई, बड़े लोग बड़ी बात है, लेकिन दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं होती है, ना छोटे लोग होते हैं। सोच इंसान की, बड़ी सोच का बड़ा जादू हो जाता है, और छोटा आदमी भी अगर बड़ी सोच रखे तो वो भी बड़ा हो जाता है। तो जब हम इस सिस्टम में आए और जिस सिस्टम में हम काम करते हैं, तो जब हमें पता लग जाए कि सर 2 आदमी के साथ काम करने से, फटाफट काम करने से हमारी ग्रोथ हो जाएगी, हम आगे पहुंच जाएंगे, लेवल चेंज हो जाएगा, घर में पैसे आएंगे, तो जल्दबाजी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आपको भागना चाहिए कि नहीं? कि नहीं कर लेंगे सर, सोच रहे हैं सर, कर लेंगे सर, कब करेंगे? और वो 1 करोड़ का खजाना कभी ऐसा मिलने वाला नहीं है, कभी ऐसी फोन नहीं आने वाला कि 1 करोड़ पे मिल जाएंगे आपको कहीं पड़े में 100 किलोमीटर दूर। ये तो सिर्फ कहानी थी मेरी, ऐसा कभी वो दिन नहीं आने वाला, कभी गड़ा हुआ खजाना नहीं मिलने वाला, ना किसी करोड़पति की लड़की से शादी होने वाली है, खासतौर से उनकी जिनकी हो चुकी है ना, और जिनकी नहीं भी हुई है वो भी गलतफहमी में ना पाले। इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो उनको किसके साथ करनी है उनको पता है। तो ना गड़ा हुआ खजाना मिलेगा, ना कोई लॉटरी लगने वाली है, ना किसी करोड़पति के घर में शादी होने वाली है। तो इसलिए क्यों ना जो मौका मिला है इसको एनकैश किया जाए। तो जितने भी लीडर्स हैं अपनी डायरी में जरूर लिखिए इस पॉइंट को, कि अगर आप इस बिजनेस में लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे वाले पैसे कमाना चाहते हो,
तो आपने अपने स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है अकॉर्डिंग टू योर पोजीशन। अभी आपकी क्या पोजीशन है? आप 3 स्टार हो, आप 4 स्टार हो, या आप 5 स्टार हो। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों 6 स्टार तक। जब तक आप 6 स्टार नहीं बनते हैं, आप 2 लाइनों पे फोकस कीजिए, लिख लीजिए डायरी में आज। और ये ऐसी घुट्टी है, जैसे मैं बता रहा हूं, मैं हर रोज आके यहाँ घुट्टियां ही दे रहा हूँ। इन घुट्टियों को जो पीता जा रहा है, नोट करता जा रहा है और अमल में ला रहा है, और हमेशा अपने ध्यान में रख रहा है कि पाल सर ने ये वाली बात बताई थी और इसको हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें चमत्कार होने वाला है। अगर आपको ये फीलिंग और ये विश्वास है और आप अपने लगे पड़े हो, और आप देखिए 1 साल के अंदर यहाँ नज़ारे चेंज होने वाले आपकी जिंदगी में, और आने वाले सालों में तो बल्ले बल्ले। तो 6 स्टार तक जब आप हैं, आपने 2 लाइनों को इतना तेजी का लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट, है ना, लेफ्ट राइट करनी है, लेफ्ट राइट दोनों टीमों में भागना है, दोनों टीमों में चलो जी चलो। कभी कभी क्या होता है, धक्का मारना पड़ता है अपनी टीम को। हर भाई टीम, कई बार टीम खींचती है आपको, कभी कभी आपको धक्का मारना पड़ता है, क्योंकि उसको जाना है कि नहीं जाना है, आपको जाना है, लेकिन आपने जोड़ भी दिया। अब बच्चा अगर हमारे घर में आ जाए, अगर कोई मंद बुद्धि बालक होगा, तो क्या आप उसको पढ़ने के लिए नहीं बोलोगे? भाई जरूरी नहीं ना, 2 बालक हो गए, एक बालक तो तेज है, खुद ही पढ़ रहा है, दूसरा बालक बोला ना मैं ना पढ़ूं, तो क्या करोगे आप? अब हरियाणा में रह के ना थोड़ा सा टोन तो आई गया मेरे को भी, अब मजा आता है मेरे को जब निकलती है मेरी टोन, है ना। तो कहते मैं ना पढ़ूं, तो बापू क्या बोलते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा, है ना, तो पढ़ना तो पड़ेगा, और नहीं तो फिर ट्यूशन पढ़ाते हैं, पकड़ाते हैं किसी गुरु जी के आगे, गुरु जी पढ़ाओ इसको। तो आपको क्या करना पड़ेगा, खुद समझाना पड़ेगा, नहीं तो अपनी अपलाइन को किसी न किसी गुरु के हवाले कर दो। और सबसे बड़ा जूम मीटिंग और आईटी नेट सिस्टम, एक से एक महागुरु यहाँ बैठे हुए, तो टेंशन ही नहीं है। बच्चा तो जैसा मर्जी हो पढ़ेगा, पढ़ेगा और पढ़ेगा। लेकिन हमने बोला यार हमारा तो बच्चा मंद बालक है, ये तो गया काम से, तो भाई साहब 2 का ही ऑप्शन है 6 स्टार तक। अब 6 स्टार बन जाओ, और जब 6 स्टार के बाद अब मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको तीसरा आदमी भी जोड़ना बड़ा जरूरी है, तीसरी लाइन। अब ये बिजनेस का मामला, ध्यान रखना, पारिवारिक मामला नहीं है, राइट। तो अब क्या बोला जा रहा है कि आपको तीसरा आदमी कब जोड़ना है, ये इसको बोलते स्ट्रक्चर बनाना। लोग कंपनी बोलते ना 2 लाइनों से ब्रॉन्ज लाइन, 3 से सिल्वर लाइन, 4 से गोल्ड लाइन, 5 से स्टार लाइन, स्टार गोल्ड लाइन, है ना प्लान। क्यों बनाया कंपनी ने? कंपनी इतनी बड़ी कंपनी हवा में थोड़ी बन गई है। इस कंपनी के जो फाउंडर हैं वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है, वो ऐसे हवा में थोड़ी बन गए। और जो उनकी बातों को सुन के आगे बढ़े, वो उनका भी बेड़ा पार हो गया। तो सेम बातें हम आपको बता रहे हैं, जो बातें हमने सीखी, और सही टाइम पे आपको सीखने की जरूरत भी। अब आपको जो थर्ड लाइन है, जब आप 7 स्टार बनेंगे, जब आप 7 स्टार बनेंगे ना, जिस दिन आपने 7 स्टार ब्रेक किया, उस दिन आपने तीसरी लाइन पैदा करनी है। आप समझ गए बात को, कि जब आप 7 स्टार के लेवल पे जाएंगे, स्पेशली उन लोगों के लिए कहानी है जो अभी 7 स्टार बन चुके हैं। आप अपने आप से पूछना, आपकी 2 लाइनों के अलावा तीसरी लाइन पे आप काम करना शुरू किया या नहीं किया। अगर नहीं किया तो करने शुरू कर दो। तीसरी लाइन कब शुरू करें, लोग पूछते हैं मुझे कई बार। गैप गैप चाहिए ना। मेरे पेरेंट्स ने मुझे भी सिखाया, बेटा 2 बच्चों में कम से कम 3-4 साल का गैप होना चाहिए। अगर मैं अपनी जिंदगी में देखता हूँ, मेरे बड़े बेटे में और छोटे बेटे में 6 साल का गैप है ना। तो ऐसे मैं बता रहा हूँ, मेरे को तो 20 साल लग गए इधर डायरेक्टर बनने में, आप तो 2-4-5 साल में बन जाओगे। भाई कहीं तो कुछ कमियां हमारी भी रही होंगी ना, जो गलतियां हमने की, हमने बापू की नहीं मानी, है ना। तो वैसे आपको भी ध्यान रखना है, तो कुछ बातें हम आपको बता रहे हैं। तो आपको 7 स्टार बनते ही तीसरी लाइन पे काम करना बहुत जरूरी है। 7 स्टार पे तीसरी लाइन को डेवलप करिए जबरदस्त तरीके से। और आप सब जानते होंगे मार्केटिंग प्लान के हिसाब से, आप 6 स्टार वैसे सिंगल लाइन से भी बन सकते हो, लेकिन सिंगल लाइन से आपको पेमेंट नहीं मिलती, डबल लाइन से पेमेंट मिलती है। इसलिए पहले दिन से ही 2 बच्चे, 2 फैमिली, 2 टीम।
दो टीमों को ग्रोथ देनी है, दो टीमों को घरों में पैसे आने चाहिए। अगर दो लोगों के घरों में पैसे आपने दिलाने शुरू कर दिए, आपके घर में ऑटोमेटिकली आने शुरू हो जाएंगे। ये अपने आप होगा ऐसा नहीं सोचना है कि अपने आप हो जाएगा, राइट। अब 3 लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं और 7 स्टार बनने में, आपके घर में पैसे बढ़िया बरसने शुरू हो जाएंगे। लाख रुपए का कैसा इनकम है? लाख रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। 7 स्टार लाख रुपए कमा सकता है, 3 लाइनों में काम कर रहा हो, ईमानदारी से, दिल से। गाड़ी घोड़ा लेने की हिम्मत आ जाती है भाई साहब। जिसने जिंदगी में नहीं सोचा था गाड़ी लेने का ना, वो बोलता ले लूंगा जी, अब तो गाड़ी में 7 पे गाड़ी आ जाती है लोगों। लेकिन अब टाइम आता है दोस्तों चौथी लाइन, 4th लाइन को कब शुरू करें? चौथी लाइन को जो शुरू करना है आपने, 4th लाइन, जिस दिन आप 8 स्टार बन गए तो आपने चौथी लाइन के ऊपर काम करना है। 8 स्टार पहुंच गए जितने भी लीडर, पता चला 2 पे ही टिके हुए, उनके लिए बहुत बड़ी सलाह है। आपने 7 पे तीसरी नहीं की ना, बताओ आप 8 भी हो गए, अभी भी 2 ही चल रहे आप। क्योंकि मैं जानता हूं मेरी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 8 भी बन गए हैं और कई तो ब्रॉन्ज लाइन बन गए हैं, अभी भी 2 ही हैं। तीसरी कब करेंगे? आप ध्यान रखिएगा मेरी बात को। लेकिन जिसने 7 स्टार पे तीसरी लाइन और 8 स्टार पे चौथी लाइन कर ली, यकीन करना दोस्तों, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप 7वें आसमान पे होगा। क्योंकि आप 4 फैमिली का, 4 टीमों की जिंदगी में योगदान दे रहे हो। आप खाली रह ही नहीं सकते हो, आप बिजी रहेंगे। बिजी तक कहां रहेंगे आप? टीमों के साथ काम करने में बिजी। 1 टीम, 2 टीम, 3 टीम, 4 टीम। अब मान लो जिनके 7 स्टार तक ही 2 टीमें खड़ी हो गई, अब वो तीसरी टीम पे टाइम लगा नहीं रहे, दोनों टीमें इतनी बड़ी खड़ी होगी, उनको जरूरत नहीं है, तो फिर आप कहां हो भाई? आप टाइम कहां पास कर रहे हो? आपका टाइम कहां लग रहा है? इसका मतलब टाइम आप फ्री हो। सर हम तो फ्री हैं, हमारे पास तो काम ही नहीं है। भाई काम तो तब होता अगर तीसरी लाइन होती है, चौथी लाइन होती। इसलिए याद रखिएगा दोस्तों, 8 स्टार बनने तक, जब आप 8 स्टार बन जाते हो और 4 लाइनों में काम करते हो ना, पैसे की भी बरसात, आप एक जबरदस्त रोल मॉडल। और अब आप मेरे को ईमानदारी से बताइए, स्पेशली जितने भी सीनियर लीडर्स हैं जो नए नए, उनकी बात कर रहा हूं मैं। जब आप 4 टीमों में काम करते हो, जब चारों लाइन में एक एक आदमी 8 स्टार बनता है, आपकी कैसी फाउंडेशन बन गई? आपकी फाउंडेशन बन गई गोल्ड लाइन वाली, गोल्ड लाइन। और ये गोल्ड लाइन तो कौन से होंगे? ये सॉलिड वाले, सॉलिड गोल्ड लाइन, जिनके बारे में ये कहा जाता है ना ना करते भी ऑन एन एवरेज इनकम 2 से 5 लाख रुपए मिनिमम है। गोल्ड लाइन पे 5, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख भी कमा रहे हैं लोग। ये पावर है गोल्ड लाइन की। और अभी 4 ही लाइनों की बात की, लेवल कौन सा अभी आपका स्ट्रक्चर वाइज? 4 टाइमों पे काम कर रहे हैं आप, और आपका लेवल कौन सा है? 8 स्टार। अब आपकी बात आई कि सर हम तो 8 ही हैं, अब हम 8 के बाद जब ब्रॉन्ज लाइन बनेंगे तब क्या करना है? यस, बहुत इंपॉर्टेंट। जब आप ब्रॉन्ज लाइन बनेंगे तो आपको 5वीं लाइन खोलनी है। 5वां बच्चा आ गया दुनिया में, अब इस बच्चे को बड़ा करना है। जब आपकी 5 लाइन चलती है और 5 लाइनों में एक एक 8 स्टार होता है, तो आप स्टार गोल्ड लाइन बन जाते हैं, जहां पर रॉयल्टीज और भी शानदार बन जाती है। 5 लाइनों में आप काम कर रहे हैं और लेवल कौन सा है आपका? ब्रॉन्ज लाइन। अब जब ब्रॉन्ज बन गए, ब्रॉन्ज कौन बना रहा है? ब्रॉन्ज तो वो बना रहे हैं जो आपके शुरू से लगे हुए 2 आदमी, हो सकता है दूसरा आदमी, तीसरा आदमी या चौथा आदमी, इन चारों ने मिलकर आपको क्या कर दिया? 2 लाइनों से ब्रॉन्ज आदमी होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि 5वां लाइन हमें कब ओपन करके काम करना है? 5वीं लाइन में डेप्थ में काम करना, लोगों के साथ काम करना, 5वीं परिवार को मजबूत कब करना है? जब आप ब्रॉन्ज लाइन बन जाएंगे। फिर बात आती है 6वीं लाइन की, और 6वीं लाइन कब शुरू होगी? जिस दिन आप सिल्वर लाइन बन गए।
अब हमें ये देखने की जरूरत है, जितने भी सिल्वर लाइन है, जितने भी ब्रॉन्ज लाइन है, क्या ऐसा हमारा स्ट्रक्चर है? जिनका ये स्ट्रक्चर ऐसा है, उनके ग्रोथ, उनके पास पैसे, लाइफस्टाइल, हर चीज बल्ले बल्ले। उससे कंपनी की रेपुटेशन, आपकी रेपुटेशन, आपकी अपलाइन की रेपुटेशन, आपके सिस्टम की रेपुटेशन, हर चीज। जब किसी भी चीज की कहते हैं रेपुटेशन होती है ना, तो उसको बोलते हैं ब्रांड। जब ब्रांड होता है ना दमदार, तो दुनिया सलाम ठोकती है। एप्पल ऐसे थोड़ी बन गया ब्रांड, एप्पल है ना। एप्पल का फोन हाथ में लेते ही ना, आईफोन 13, आईफोन 12, राइट, लेटेस्ट सब में। अभी आईफोन 14 आने वाला है। अब सोचो, मन कर रहा है आईफोन 14 लेना है, लॉन्च होने वाला है। लाख, 1.25 लाख रुपए से शुरुआत है। सोचिए आप, 1 लाख रुपए का फोन दुनिया ले रही है, लाइन लगा के ले रही है, ताबड़तोड़ बिक्री। क्योंकि एक ब्रांड बन चुका है वो। आपकी ब्रांडिंग हो गई, आपकी पहचान बन गई, क्योंकि आप हो तो अभी सिल्वर लाइन, लेकिन आपने 6वीं लाइन खोल दी। अब 6 लाइनों में काम हो रहा है, मैचिंग हो रहा है, घर में बरसात की धन वर्षा हो रही है। और दोस्तों, जिस दिन आप गोल्ड लाइन बन जाएंगे, 2 लाइनें और डाल दीजिए। अब कितनी लाइन होगी गोल्ड लाइन पे? आप 8 लाइनें। गोल्ड लाइन पे अगर हमारी 8 लाइनें चल रही हैं, अगला लेवल डायरेक्टर का है। सोचना पड़ेगा उन 8 में से जो भी 4 आदमी गोल्ड बनेंगे, आपका टिकट कट गया आगे डायरेक्टर वाला। और दोस्तों, जब हम गोल्ड बनते हैं तो 8 लोग, और जब हम स्टार गोल्ड लाइन या हम डायरेक्टर बन जाते हैं, तो एक ही दिमाग में है कि 10 लाइन के ऊपर काम करना है। और जब 10 लाइन पैरेलल में चल रही होती है ना, और जो उसका मैचिंग चल रहा होता है, आप बताइए बरसात होगी कि नहीं? ये है स्ट्रक्चर का कमाल। नेटवर्क की संरचना, नेटवर्क का स्ट्रक्चर क्या कब करना है। जिनकी परिवार की फैमिली प्लानिंग होती है ना, वो हर चीज ना उनका प्रॉपर सही जाता है, विदाउट टेंशन। सुखी, खुशहाल, तंदुरुस्त, मस्त, बल्ले बल्ले। ये क्या था दोस्तों? ये था आपका स्ट्रक्चर। आज आपने नोट कर लिया होगा डायरी में, और इसको गांठ बांध लीजिए। ये ऐसी पूरी है जो आपने जब तक कोई 6 स्टार नहीं होता है, जब तक उसको 2 पे फोकस कराइए, 2 पे, 2 2 2। जब वो 6 स्टार बन जाता है, और जिस दिन वो 7 स्टार की दहलीज पे आता है, तो फिर उसको इंजेक्शन कौन सा लगाएंगे आप? 3 3 3 3 3। 7 स्टार 3 पे चल रहा है, 8 स्टार 4 पे चल रहा है, ब्रॉन्ज लाइन 5 पे चल रहा है, सिल्वर लाइन 6 पे चल रहा है, गोल्ड लाइन 8 पे चल रहा है, स्टार गोल्ड लाइन अबव डायरेक्टर्स 10 लाइनों पे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्यों है आसान? लोग बोलते ना आसान, 2 का बताओगे तो आसान लगता है सर, 2 का आसान। जिसने करना है ना, उसके लिए 2 भी मुश्किल नहीं है, 3 भी मुश्किल नहीं है, 4 भी और 10 भी। मुश्किल किसके लिए है? जिसने करना नहीं है, उसके लिए 2 भी बहुत है, 1 भी बहुत है। आज का जो स्पेशल सेशन है, इस सेशन का टारगेट था कि नंबर 1 आपको ये पता चले कि अब आगे हमें जाना है क्यांस में, और क्यांस में अपना कैरियर, अपने बच्चों का कैरियर, अपनी फैमिली का कैरियर बनाना है। उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी, कहाँ कहाँ क्या क्या कमियां रह गई है, जिसको अब ठीक करना है। बहुत सारी कमियां ऐसी होती हैं जो समय आने पे ठीक होती है। या तो कोई गुरु मिलता है, या कोई ज्ञान मिलता है, कोई रास्ता मिलता है, कोई वजह बन जाती है जिससे हमें नया ज्ञान, नव चेतन मन हो जाता है ना, नया मन, नया कॉन्शियस जागता है। और फिर पता चलता है भाई साहब कहाँ मिस्टेक हो रही है, कहाँ गलती हो रही है, किन बातों का ध्यान रखना है। तो आपने गांठ बांधनी है दोस्तों, अपने लिए भी, अपनी टीम के लिए भी। और इसको फॉलो कीजिए, इसके साथ आप आगे बढ़िए। नेक्स्ट जो था आज का, वह लक्ष्य निर्धारण करना, टारगेट बनाना। टारगेट, जिसको गोल सेटिंग बोलते हैं आप दूसरी भाषा में, कि गोल सेटिंग बहुत जरूरी है। अब जब आपको यह पता लग जाए कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके का होगा, एज पर लेवल्स, राइट। क्योंकि ये जो ट्रेनिंग्स हैं,
ये ऐसा नहीं है कि हम अलग अलग करके ट्रेनिंग दे रहे हैं कि भाई ये ऊपर वाले को ये बता दो, उसके नीचे वाले को इतना बताना, उसको हमने ये ओपन फॉर ऑल बता दिया। एक ऐसा जगह है जहां पर समझ नहीं आएगी वो अलग बात है, नए लोगों को समझ नहीं आएगी उस बात में दम है, लेकिन जिसने समझना चाहा ना उसको आ जाएगी, क्योंकि कोई मुश्किल काम थोड़ी है, हमको किताबें थोड़ी पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, सिंपल सी बात है। गप्पे समझ लो, जैसे गप्पे मार दो ना, गप्पे क्या समझ नहीं आती लोगों को, कोई भी गप कर लो अभी आप, अच्छा जी आज वो हुआ, पॉलिटिक्स में ये हुआ, खेल में ये हुआ, हॉलीवुड बॉलीवुड में नई मूवी आ गई, अब उस मूवी पे बातें करनी शुरू कर दो, तो समझ आती है कि नहीं आती है? भाई इतनी की कहानी है ये, नहीं से ये नए लोगों को कहाँ समझ आएगी, क्यों नहीं आएगी, सब आती है, समझना चाहें और समझाना चाहें तो। कसूर रहता है समझो समझाना नहीं चाहते हैं या सामने वाला समझना नहीं चाहता है। तो इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, माहौल बहुत सॉलिड है, ऐसे माहौल में ही चीजें एक नए रुख की तरफ जाती हैं, नई डायरेक्शन की तरफ जाती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, आपको टारगेट कैसे सेट करने चाहिए। और टारगेट का मतलब है हर महीने का टारगेट, हर हफ्ते का टारगेट और हर रोज का टारगेट। मैंने पिछले कल आपको कही थी, शायद आपने सुनी भी मेरी बातें, जो कि आज मैं आपको बहुत फास्ट फॉरवर्ड में कुछ ऐसे स्टेप बताना चाहूंगा, इसको मैं कोर स्टेप कहता हूं। आपने सुना भी होगा हमारे कोर स्टेप्स बने हुए, राइट। उन कोर स्टेप में भी कुछ चीजें ऐसी हम जो ब्रीफ में आपके बीच में डिस्कस करना चाहूंगा, कि अगर आप चाहते हो कि आपका टारगेट जो भी है, कितना पैसे कमाने हैं, कौन से लेवल को अचीव करना है, अगर इन सब को आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको कुछ बेसिक काम करना पड़ेगा उस टारगेट को अचीव करने के लिए, जिसमें से पहला काम है कि आप प्रोडक्ट के यूजर बने। हर महीने आप खुद अपने प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं, आपके घर में प्रोडक्ट कंज्यूम हो रहे हैं, आप प्रोडक्ट के यूजर बन रहे हैं, आपका परिवार प्रोडक्ट का यूजर बना हुआ है, इसका मतलब नंबर 1 आप सही आप जो भी टारगेट बना रहे हो, कितने पैसे कमाने हर महीने, क्योंकि एकदम तो आप ही नहीं सोचोगे ना 1 लाख रुपए कमाने इस महीने में। आपने बोला कि इस महीने हमें कमाने हैं जी 10,000, ये 10,000 रुपए कैसे आएंगे, उसका मैं रोड मैप अभी देने वाला हूँ। आप नए हैं, आप बोलते हो कि सर 2 महीने हो गए, अब तो 20,000 रुपए चाहिए, 3 महीने हो गए 25-30,000 रुपए चाहिए, 6 महीने हो गए सर कम से कम 50,000 रुपए आने चाहिए, अब 1 साल हो गए सर मेरे को 1 लाख रुपए आना चाहिए। अगर आप इस फिक्र के साथ आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको कुछ फंडामेंटल चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, और वो मस्ट है। अगर वो करोगे तो ये हो जाएगा, लिख लो डायरी में, अगर ये करेंगे तो हो जाएगा, और इस पर विश्वास करना पड़ेगा। अगर विश्वास हो गया तो हो जाएगा, और जो विश्वास नहीं करेगा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप करोगे ही नहीं, और जब करोगे नहीं तो होगा भी नहीं। नंबर 1 फंडामेंटल रूल कहता है कि आपको सबसे पहले प्रोडक्ट का यूजर बनिए। 100% प्रोडक्ट यूजर क्यों बनना है? ताकि आपकी हेल्थ अच्छी हो। हम जो मर्जी बातें करें, हमें दम ही नहीं है, एनर्जी नहीं है, मरे पड़े हैं, दुनिया को हेल्थ की बातें कर रहे, क्या कौन मानेगा हमारी बात? अपने अंदर एनर्जी होनी चाहिए, सारा खेल एनर्जी का मैंने बताया। और एनर्जी बंदा बोल रहा है मैं ठीक ठाक हूं, मैं ठीक ठाक नहीं, बढ़िया बनना है, वो खा के बनेंगे हम। नंबर 2, उससे कॉन्फिडेंस आता है बातों करने में, कॉन्फिडेंस। आप बोल सकते हो मैं खा रहा हूँ जी, मैं खुद खा रहा हूँ, तो सामने वाला बोलता है ये खुद खा रहा है तो इसका मतलब सब कुछ ठीक ठाक होगा तभी खा रहा होगा। अगर आप बोलो कि नहीं खा रहा हूँ या महंगे हैं मैं खा नहीं पा सकता हूँ, वो उसको खुद लगेगा डर, पता नहीं क्यों नहीं खा रहा है, ये हमें खाने के लिए बोल रहा है। नंबर 1 क्या है दोस्तों? आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपका एनर्जी लेवल अच्छा होगा। नंबर 2, आपका कॉन्फिडेंस बहुत शानदार हो जाएगा। जब ये बोलते ना मैं खुद खा रहा हूं, जैसे हमारी बहन बेटियां बोलते ना हम अपने आप खुद नैपकिन यूज कर रही हैं और उस नैपकिन यूज करने से ये फायदा हो रहा है, उस टाइम जादू हो जाता है, जादू, चमत्कार। जितने भी जादूगर हमारे बीच में है ना आज इतिहास में, जितनी भी हमारी बहन बेटियां जो नारी शक्ति, ये वही जादूगरनियां हैं जिन्होंने प्रोडक्ट को यूज किया। जब वो बोलती है ना कि मैं इसको खुद यूज किया है, जबरदस्त है, ये फायदा हो गया मेरे को, हो गया चमत्कार शुरू। इसलिए दोस्तों आपको जो भी टारगेट बनाया ना आपने, 10,000 20,000 कमाना, 50,000 1 लाख में कमाना है आपको अगले 1 साल के अंदर, पॉसिबल है। अभी आप कितना कमा रहे हो, 1 साल में कितना कमाओगे आपको पता होगा। 20,000 कमाने वाले को ये पता नहीं है कि 25 भी आएंगे कि नहीं आएंगे जिंदगी में अगले साल। नंबर 3 दोस्तों, इससे पता चलता है आपने ओनरशिप ली है। ओनरशिप, किसी भी चीज का मालिक बन के काम करने में काम होता है। जब मालिक बन के काम करो तो अपना काम लगता है, और जब आप नौकर बन के काम करते हो तो किसी और का लगता है। भाई 2 ही चीजें होती है, या तो आप मालिक हो या नौकर हो, और इसमें कोई बुरा मानने की बात भी नहीं है। भाई मैंने भी नौकरी की थी तो मैं भी नौकर था,
आज मैं अपना बिजनेस खुद करता हूँ, खुद डिसीजन मेकर हूँ, अपने हिसाब से जिंदगी जीता हूँ, अपने हिसाब से उठना है, बैठना है, खाना है, पीना है, सोना है, घूमना है, फिरना है, खुद डिसाइड करता हूँ मैं, काम करना है, तो खुद का बॉस हो गया ना। ओनरशिप, जब आपने ओनरशिप आती है इससे, जब आप प्रोडक्ट को खुद यूज करते हो, तो 3 चीजें आती है दोस्तों, हेल्थ अच्छी, एनर्जी अच्छा, कॉन्फिडेंस अच्छा, और आपको एक फीलिंग आती है, द सेंस ऑफ ओनरशिप। क्या आप कर सकते हैं? ये पहला स्टेप है अपने उस टारगेट को अचीव करने के लिए। 10, 20, 50 हजार, 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड स्टार, गोल्ड डायरेक्टर, एलडीडी वगैरह बनना है आपको। तो नंबर 2 काम करना आपको पॉजिटिव थिंकिंग की। हिंदी वाले हिंदी पढ़ें, अंग्रेजी पढ़ने का शौक है तो अंग्रेजी पढ़िए, नो प्रॉब्लम। आज ठान लीजिए, दूसरे स्टेप को आपने फॉलो करना है बिल्कुल 100% फेथ के साथ, ब्लाइंडनेस के साथ। जब बोल दिया तो सर बिल्कुल करेंगे, क्योंकि चाहिए, अपने को चाहिए, पूरी दुनिया घूमनी है सर आपके साथ में। कोई ऐसा टारगेट नहीं होगा जो हमारा हिट नहीं होगा, क्योंकि हमने अपना नेटवर्क इतना सॉलिड तरीके से बिछा दिया है। जैसे आपने फाउंडेशन बनाई होगी उसी हिसाब से आपकी बिल्डिंग भी खड़ी हो जाएगी, राइट। नंबर 2 है दोस्तों, आपने पॉजिटिव थिंकिंग की बुक्स को पढ़ना ही पढ़ना है। एक किताब को अपने थैले में, अपने पर्स में, हमारी बहन बेटियां अपने थैले में, वो कहते नहीं है कि कॉस्मेटिक के आइटम डाले ना डाले, एक बुक जरूर रख लो। हमारे भाई लोग जिनको शर्म आती है बैग को उठाने में, मैं बोलना चाहूंगा, मैं आज भी बैग उठाता हूं, आज भी मेरे को बैग उठा के जाने में, ले जाने में अच्छा लगता है। जब भी मैं कहीं जाता हूं घर से बाहर, तो मेरे बैग में 1 या 2 बुक होती हैं, लैपटॉप होता है, छोटे मोटे और सामान होंगे, हार्ड डिस्क हो गई, है ना। कहने का मतलब एक वजन होता है 3, 4, 5 किलो का। मेरे को तो नहीं शर्म लगती है, एज ए डायरेक्टर भी अच्छा लगता है। आपके बैग में 24 घंटे, और जब जहां मौका मिले, काम के साथ काम कर रहे हो, प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, मिल रहे हो, प्लानिंग दे रहे हो, अलग बात है, लेकिन जब भी आपको लगे कि अब मौका मिल रहा है, थोड़ा सा टाइम है 10 मिनट का, किताब खोलिए, पढ़नी शुरू, अगला लेसन जहां तक पढ़ा था। अगर आपने इसको पढ़ने की हैबिट को डाल दिया, तो आपका जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बनेगा, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, अगर आपको जिंदगी बदलनी है, उसके लिए आपको सबसे पहले यह चेक करना पड़ेगा कि आपका मेंटल एटीट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर आप डिप्रेस रहते हो, नेगेटिव रहते हो, इसका मतलब आपका मेंटल एटीट्यूड ही नेगेटिव है, क्योंकि चॉइस है। अगर आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हो, पॉजिटिविटी की तरफ जाते हो, ये चॉइस है। आप अपने आप ही एक्साइटमेंट होंगे, जोश में होंगे, पॉजिटिविटी में होंगे, उम्मीदों में जी रहे होंगे आप, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं। इसके लिए पढ़ना पड़ेगा बुक्स को, जिसमें से कुछ किताबें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसमें बताया ना, मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग, बड़ी सोच का बड़ा जादू, थिंक एंड ग्रो रिच, ये दूसरी किताब है। और तीसरी किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड, का नाम सुना होगा आपने, रॉबर्ट कियोसाकी। और इसके बाद है यू कैन विन करके किताब है, यू कैन विन, ये शिव खेड़ा जी की किताब है। और द सीक्रेट, जिसने सैकड़ों करोड़ों रुपए कमा लिए, एक लेडी ने, जिसने उस किताब को लिखा, उसके ऊपर जो मूवी बनी, उसने बम्पर बिजनेस किया। ये जो मैंने आपको बताई, ये रिकमेंडेड है। रिकमेंडेड का मतलब है ये हम सलाह दे रहे हैं आपको पढ़ने की। हर किसी को गुरु बनाना भी खतरनाक है, बता दूं मैं आपको, गुरु घंटाल भी होते हैं, पता नहीं चलता ना। 4 आदमी तारीफ कर रहे हैं, पता चला हम भी लग गए जी लाइन में, बाद में पता चला कहीं और पहुंच गए। बहुत है किताबें, हजारों किताबें, क्या क्या पढ़ेंगे। चलो जब मौका मिलेगा पढ़ना और भी, बट पहले कौन सी पढ़नी है, ये रिकमेंड कर दिया गया है। अगर आपने डायरी में लिखकर इन किताबों को लेके अपने घर में भी कोई बढ़िया से सेल्फ बना ली और टांग दिए, और फिर एक किताब पढ़ के उसको खत्म कर लिया आपने, उन्हीं को रिपीट करते चले जाओ, उसी से जिंदगी बदल जाएगी। और आपका जो मेंटल एटीट्यूड होगा वो एक 7वें आसमान पे होगा। क्या आप करेंगे? क्या वो गोल है जो आपका लक्ष्य निर्धारण किया आपने, जो टारगेट बना रखा है कि मुझे इस साल जो है अपनी इनकम को 1 लाख से ऊपर ले जाना है या 2 लाख से ऊपर ले जाना है? आपको चाहे 1 लाख कमाने हैं, चाहे 2 लाख कमाने हैं, चाहे 5 लाख कमाने हैं, चाहे 10 लाख कमाने हैं, या मुझे ऐसे ही कमाने हैं। मैं भी चाहता हूं कि भाई करोड़ों रुपए आए, तो मुझे भी इन चीजों को ही फॉलो करना है। मेरे लिए कोई अलग फार्मूला नहीं है, हम सबके लिए सेम फार्मूले हैं। और जो इसमें जितना ज्यादा शिद्दत से, दिल से, जुनून से मेहनत करेगा,
वो उतना जल्दी उतना ऊपर पहुंच जाएगा। और वो ड्रीम्स, वो सपने, वो टारगेट, वो गोल आपके पूरे होने वाले हैं। पॉइंट नंबर 3, ये आपके लिए बहुत मजेदार है, क्योंकि आजकल ये काम बड़ा आसान हो गया है। क्या? तीसरा काम जो करना है आपने, हर रोज टाइम निकालिए, 15 से लेकर 30 मिनट का टाइम, यूट्यूब में जाइए और उसमें लिखिए मोटिवेशनल वीडियो, सेल्फ मोटिवेशनल वीडियो, राइट। जैसे आईडी नेट की भी हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास में, हमारी वीडियोस हैं। मैं बोलता हूं दुनिया का कोई भी इंसान जिसकी मोटिवेशनल वीडियो, जिसमें एक बहुत शानदार लेवल के व्यूवरशिप आई पड़ी हो, है ना, आप देखिए, जिसकी व्यूवरशिप 10,000, 20,000, 1 लाख लोगों ने देखा है, 10 लाख लोगों ने देखा है, 1 करोड़ लोगों ने देखा है, तो कोई आम वीडियो तो नहीं होगी ना वो। मतलब पैरामीटर है, पैरामीटर किसी भी चीज को नापने का। ये नहीं कि वीडियो देखते चले गए मोटिवेशन, ऐसे तो हजारों वीडियो है, जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। हमको वो देखना है जो ऑलरेडी हिट है प्रोग्राम, जो प्रूफ हुआ पड़ा है, दुनिया उसको फॉलो कर रही है, सुन रही है, रिकमेंड कर रही है एक दूसरे को। सेल्फ मोटिवेशनल वीडियो देखनी ही देखनी है, आप में जादू आ जाएगा, आप में पॉजिटिव एटीट्यूड जबरदस्त तरीके से डेवलप होने वाला है, पूरा दिन शानदार होने वाला है। और भगवान ना करे किसी का दिन में गड़बड़ रहा हो, अच्छा दिन नहीं रहा हो, तो शाम बड़ी अच्छी होने वाली है, रात को नींद अच्छी आने वाली है, अगले दिन के लिए आप जबरदस्त एक्साइटमेंट के साथ काम करने वाले हैं, क्योंकि आपने बूस्टर डोज लगा लिया। आप समझ गए? आपको जो है अपने लिए सुरक्षा कवच तैयार करना है। जो घटना घट गई, उससे अगर कहीं दिल में, मन में कोई ख्यालात आ गए नेगेटिव, उसको खत्म करने के लिए, या फिर आगे की तैयारी इतनी सॉलिड करनी है कि जब निकले तो ये हाथ नहीं ठाकुर, ये हथौड़ा है, ऐसा होना चाहिए, है ना। ये 2.5 किलो का हाथ नहीं है, हैं? ये हाथ नहीं, हथौड़ा है। तो क्या होगा? जोश कहां से आएगा? उस वीडियो को देखने से। एक से एक जबरदस्त लोग हैं इस दुनिया में जिन्होंने कुछ ऐसे कारनामे कर डाले हैं जिससे हमारी और आपकी जिंदगी बदलने आज की डेट में बच्चों का खेल है। तीसरा पॉइंट बड़ा मस्त है, याद रखना। डेली वाली एक्टिविटी बता रहा हूं मैं आपको। ये डेमो देने से भी काम नहीं चलेगा, प्लान ही दिखाने से काम नहीं चलने वाला, क्लोजिंग के पीछे भागने से भी काम नहीं होने वाला है। शॉर्ट टर्म काम हो जाएगा, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो सिस्टम को फॉलो कीजिए। और कोई भी मीटिंग, कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी हमारा वेबिनार जो होता है, डोंट मिस, ऑप्शन नहीं है, अटेंड करना है, प्रायोरिटी देनी है, प्रायोरिटी। शाम को ये 8:40 का जो टाइम है, आप आते हो 8:40 के बाद, 8:45, 8:50, 9 बजे, 9:15 बजे, कई हो तो 10 बजे आते हैं, कई हो तो हम बंद करने वाले होते हैं तब घुस रहे होते हैं। तो उनका तो यही है, क्या होगा रे काली ये वाली कहानी है ना, उनका कुछ हो थोड़ी सकता है। वो तो चेक करने आ रहे हैं, देखते हैं कितने थे रे ठाकुर, आज कितने थे रे सांबा। अरे भाई कितने भी होंगे, तुम्हारे क्या फर्क पड़ने वाला है ना, होंगे या नहीं होंगे। आप अपना देखिए, आप क्यों आते हो। अगर आप इस बात के लिए आ रहे हो कि मुझे यहां से लेना है, सीखना है, करना है कुछ, डोंट से अरे सर वही होता है, हर रोज वही होता है, ये कभी मत कहिएगा, पाप चढ़ जाएगा। मैं बताऊं आपको, पाप नहीं महापाप, कामयाब नहीं हो सकते आप जिंदगी में। आप गए हो कभी मंदिर में, वही आरती होती है, वही आरती होती है ठाकुर जी के आगे। आप कभी बोलते हो वही आरती क्यों करते हो डेली, कुछ नया नया भी किया करो, तभी आएंगे हम भी मंदिर में। ठाकुर जी की वही आरती होती है। आप गए हो कभी हरे रामा हरे कृष्णा, वही हरे रामा हरे कृष्ण, वही गायत्री मंत्र, वही मंत्र। अरे कोई नया बताओ गायत्री में, बोला नहीं यही है, हजारों साल से यही गायत्री चल रही है, यही गाएंगे हम भी। वाई? जो चीज को करके काम हो रहा है, फिर नया क्यों ढूंढ रहे हैं हम हर रोज आगे। और नया नहीं है, कोई टेप रिकॉर्डर थोड़ी लगा हुआ, जो भी स्पीकर आता है कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाता है। अगर वो 5 मिनट में 5 बातें ऐसी बोल जाएगा, 2 बात, एक बात भी ढंग की बोल दी, आपका काम हो गया। आप क्यों टेंशन ले रहे हो यार, 5 मिनट में उसने यार एक ही काम की बात बताई। भाई साहब एक ही बहुत है जिंदगी बदलने के लिए। नंबर 4 क्या है कि आपने अटेंड करनी है, जूम मीटिंग अटेंड करिए, खुद आइए, अपने गेस्ट को लेके आइए, पैसे तभी आएंगे। आपकी टीम कब काम करेगी? जब आप करेंगे। जो चाहते हो ना आपकी टीम करे, वो सबसे पहले आपको खुद करना पड़ेगा। आप चाहते हो आपकी टीम डेली जूम मीटिंग में आए, आपको पहले आना पड़ेगा।
आप चाहते हो आपकी टीम काम करे, पहले आपको करना पड़ेगा। आप करिए। आप चाहते हो कि आपके बच्चे ये करें, उन बच्चों को बताना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा, राइट। बापू तभी बोलेंगे। नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, बहुत सिंपल चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है ये? फॉलो प्रॉपर ड्रेस। आप चाहे जूम मीटिंग में बैठे हैं, आपके घर का दीवार सही नहीं है, आपके घर में अंधेरा है, आप बहुत गरीब इंसान हो, यार किसको पता है? किसी को पता है आप कहाँ रहते हो, किस कॉलोनी में रहते हो, किस घर में रहते हो? उसके जो झंडे हैं ना, हम खुद निकालते हैं। इसमें एक ऑप्शन है, अपने अपलाइन से पूछिए, हमसे पूछिए। दिन भर में हम लोग खाली रहते हैं, जब मन करे पूछिए, बताने के लिए तैयार बैठे हैं। कोई काम की बात करेगा फ्री है, और कोई फालतू की बात करेगा भाई साहब बहुत बिजी है, हमको टाइम ही नहीं है। आप समझ गए? सिंपल फार्मूला है, कितने ही बिजी हो तब भी हम खाली हैं। इसमें देखिए वर्चुअल आता है, वर्चुअल इमेज। आप देखिए, मैंने अभी वर्चुअल कर लिया, अब मेरे बैकग्राउंड को देखेंगे। अगर आप वर्चुअल इमेज लगाते हैं, आप अपने अपलाइन से पूछिए, इसमें वर्चुअल इमेज होती है। बैकग्राउंड को आप ब्लर कर सकते हो, आपका बैकग्राउंड चेंज हो सकता है। आप अपने बैकग्राउंड को प्लेन रखिए। अभी आप देख रहे होंगे, मेरा भी, मैंने अभी अपने इसको हटाया है। बैकग्राउंड चेंज हो जाता है इसमें। इसमें ऑप्शन है दोस्तों। ये किसके लिए है बनाया सर दोस्तों? ये बनाया है आपके लिए, हमारे लिए। आपने क्या खाना खाया, या आपके बैंक में कितने पैसे हैं, आप कैसे घर में रहते हो, किसी ने देखा आपको? आप अपनी ब्रांडिंग कीजिए, ब्रांडिंग, इसको बोलते हैं ब्रांडिंग करना। अपनी सेल्फ इमेज बिल्ड करिए। जो दिखाने का है ना, अगर वो दिखाने का नहीं है, तो जो दिखाने का नहीं है वो मत दिखाइए। लिख लीजिए डायरी में। जो दिखाने का दिखाने के लिए चाहिए ना, अगर वो नहीं है, तो जो दिखाने के लिए नहीं है वो मत दिखाइए ना, क्या जरूरत है? अगर आप ऐसे बैकग्राउंड में आते हैं, कोई प्लेन बैकग्राउंड में आते हैं, आपके बैकग्राउंड में अगर पीछे से पिक्चर लगी होगी, वर्चुअल इसको इमेज बोलते हैं, आपका कॉन्फिडेंस अलग होगा। आप खुद महसूस करिए, जब आप अच्छे कपड़े पहन के निकलते हो घर से, तब कैसा कॉन्फिडेंस होता है, और जब आपके कपड़े थोड़ा अच्छे नहीं होते हैं, कैसा होता है? 100 में से 90%, 99% लोगों की मैं बता रहा हूं आपको, अच्छी फील नहीं होती है। 1% का तो मैं कह नहीं सकता, पागलों का, जिनको फर्क ही नहीं पड़ता है ना? और उनके फर्क नहीं पड़ने से भी क्या होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5वां पॉइंट लिख लीजिएगा, फॉलो प्रॉपर ड्रेस सेंस। अपने आप को, अगर आप टाई भी नहीं पहनते हो नो प्रॉब्लम, अगर टी शर्ट पहनते हो प्रॉपर प्रेस की हुई, पैंट पहनते हो प्रॉपर प्रेस की हुई, जूते हैं प्रॉपर साफ सुथरे, हाइजीनिक। हम हेल्थ की इंडस्ट्री में हैं, हम लोग स्वास्थ्य की इंडस्ट्री में हैं। अगर हमारा फिटनेस अच्छी है, हमारा जो पोशाक अच्छी है, सामने वाले को अच्छा लगता है हमसे मिल के बात करने में। जूम मीटिंग में भी आप ध्यान रखिए। सबसे अच्छी बात तो यही है कि आते ही नहीं है लोग। बोला सर, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, मतलब कहते हम तो वीडियो में ही नहीं आते। भाई इनसे बड़ा शाना तो कोई हो नहीं सकता, है ना? ये बहुत शाने हैं, अब मैं इनका कुछ कह नहीं सकता हूं। लेकिन जो भाई ऐसे हैं कि वो हमारी बातों में आ गए, आप वीडियो में आओ, वीडियो में बोलते तो हम इसलिए आ ही जाते हैं। अब आ गए तो आप फिर नई क्लास लगा दी आपने हमारी, तो हम तो फंस गए। नहीं फंसे, मैं आपको सुधार रहा हूँ, आगे की तैयारी करा रहा हूँ। अभी तक क्या हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसको क्या पता चला, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अभी दुनिया है, 140 करोड़ लोगों का देश है ये, और ऐसे ऐसे लोग मिलने वाले हैं आपकी जिंदगी में, जो बाद में बोलेंगे अरे भाई साहब, हमें तो लगता था आप बहुत। मैं जिस कॉलोनी में रहा करता था फरीदाबाद में ना, लोग नाम नहीं लेते थे, और मैं बताता नहीं था, राइट। और गलती से कोई मेरे को छोड़ने भी आता था ना, तो 2 किलोमीटर पहले उतर जाता था मैं कहा गलती से अगर इसको पता लग गया ना भाई साहब, इसके तो हालात ऐसे हैं, तो जो जुड़े हुए मैं भाग ना जाए। अब भागते नहीं भागते पता नहीं क्या होता है, लेकिन फीलिंग थी, सावधानी हटी और दुर्घटना ना घटी मैं कहीं। इसलिए
अपना सेंस ऑफ ड्रेसिंग दोस्तों सही कीजिए। लोग बोलते हैं नहीं नहीं क्या फर्क पड़ता है, मैं बोलता बहुत फर्क पड़ता है। छोटी छोटी चीजें हैं जो हम यही नहीं कर पा रहे हैं। कपड़े तो किसी और को नहीं पहनाने ना अपने, कि मेरा गेस्ट नहीं आता, मेरी डाउनलाइन नहीं आता, भाई बुलाने से नहीं आते, बात समझ आती है। लेकिन एक टी शर्ट, कपड़े, शर्ट, कपड़े पहनने में, अपने बैकग्राउंड में जब आ ही रहे हम मीटिंग में, क्या दिक्कत है? ये आलस है, लापरवाही है, या मैं क्या कहूं इसको, बदनसीबी, बदकिस्मत, क्या है? व्हाट इज दिस? इसलिए दोस्तों बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो पहले 5 चीजें मैंने बता दी आपको, ये आपकी पर्सनैलिटी को भी और आपके एटीट्यूड को भी जबरदस्त बना देंगे। और फास्ट फॉरवर्ड में जा रहा हूं अब 6वीं चीज पे। 6वां चीज है दोस्तों जो मैंने कहा, रामबाण औषधि, अचूक अस्त्र शस्त्र। इस बिजनेस में कामयाब होने की गारंटी, जो मैं आप 6वां पॉइंट बता रहा हूं आपको। 6वां पॉइंट है, शो द प्लान डेली। मिनिमम 3 से लेकर एवरेज 5 प्लान तक अगर आप डेली दे रहे हो, ज्यादा भी हो सकते हैं, मैं बोल मिनिमम 3 से लेकर 5 तक। इसका मतलब होता है कि 30 दिन में 100 से लेकर 150 प्लान। अगर आपने 100 से 150 लोगों से मिले हो, यकीन करना आपके घर में मिनिमम लगभग 50,000 रुपए का जुगाड़ फिक्स है। ये अगर इस काम को आप करें ना, तो 50,000 रुपए कमाने का, तो मैं बता रहा हूं आपको। आप ये मन में सोचो कि सर 100-150 लोगों से हम हर हालत में मिलेंगे, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपकी हर बात को हम फॉलो करेंगे सर, और आपके घर में पैसे आएंगे। 50,000 रुपए कितना मायने रखते हैं? आप कहां बिलोंग करते हो, कौन हो, क्या हो, पढ़े लिखे, अनपढ़, बुजुर्ग, जवान, लेडी, जेंट्स, डजंट मैटर। ये है शोर शॉर्ट। लोग बोलते हैं ना सर एक फार्मूला बता दो कामयाब होने का, सिर्फ एक बता दो, भाई एक ही यही है, और बाकी जो मैंने बता दिए, अगर उन सब चीजों को फॉलो करना शुरू कर दिया, यकीन करना मामला कहां से कहां पहुंचने वाला है जिंदगी का। अपने आप से पूछना है ये हम क्यों नहीं कर रहे हैं? तो हमारा दुश्मन कोई और नहीं है दोस्तों, फिर हम खुद ही हैं। क्योंकि भूख लगी है, खाना भी चाहिए, बढ़िया वाला चाहिए, लेकिन उसके लिए हम एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, कैसे मिलेगा? उसके अलावा जरूरतें देखिए ना आप, कितनी जरूरतें हैं आपके घर में। हम सबके घर में जरूरत है या नहीं है पैसे की? और कितनी सख्त जरूरत है। जब इतनी ज्यादा जरूरत है, इतनी ज्यादा सख्त जरूरत है, तो हम अपने एफर्ट्स को ना लगा के हम एक्सक्यूज बनाते हैं। नहीं चलेगा एक्सक्यूज। आपको अपॉइंटमेंट सेट करनी है, लोगों के पास जाना है। अभी कोई अमेरिका नहीं बना या इंग्लैंड नहीं है कि अपॉइंटमेंट लेके जाएंगे। हम जापान में नहीं रहते हैं, अपॉइंटमेंट लेके जाएंगे जी। अरे मैं आ सकता हूं, वो बोलेगा मत आना, मैं घर में ही नहीं हूं, घर में बैठा होगा, टीवी देख रहा होगा। अरे आप जाओ, जैसे पहले जाते थे अब भी जाओ। भाई हम यहां से निकल रहे थे, भाई हम तो कईयों के पास जा रहे हैं, निकलते हुए हम आपको भी मिलते हुए जा रहे हैं। मिल गए तो बहुत बढ़िया, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। और मिलेंगे क्यों नहीं मिलेंगे? जा रहे हो जब आप, और बैठे होंगे वहां पे घर पे लोग, जाइए, बैठिए, बातचीत करिए, उनको अपना बताइए, अपना एक्साइटमेंट दिखाइए। आप अपने आप को बताइए क्या, हाउ मच यू आर लकी, हाउ मच सौभाग्यशाली आप हैं कि यस जिंदगी में एक रास्ता मिल गया है, कुछ लोग मिल गए हैं, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल गई है जिसमें काम करके आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में अपनी जिंदगी शानदार बनने वाली है। वो कॉन्फिडेंस शेयर करना पड़ेगा, वो बिलीफ शेयर करना पड़ेगा। ये बिजनेस बिलीफ को ट्रांसफर करने का बिजनेस। हम लोग बिलीव को ट्रांसफर कर रहे हैं। मैं यहां आकर हर रोज अपना बिलीफ ट्रांसफर करता हूं, आप हर रोज मार्केट में जाके बिलीफ ट्रांसफर करते हैं, और जब बिलीफ ट्रांसफर होता है लोग कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं। क्योंकि विश्वास एक ऐसी चीज है, मानो तो भगवान, नहीं मानो तो पत्थर। उसी पत्थर में भगवान नजर आता है जो आस्तिक लोग हैं, और जो नास्तिक लोग हैं उसी भगवान के अंदर उनको पत्थर नजर आता है। आप देख लीजिए जितने भी पूरे हिंदुस्तान में आप गए होंगे, बड़े बड़े ऐसी ऐसी जगह पर जहां पे शक्तियां हैं, तो नंबर 6 लिख लिया आपने। क्या करना है? डेली शो द प्लान, मिनिमम 3 to 5, फुल टाइम वालों के लिए मिनिमम। और जो यहां तो पार्ट टाइम में भी लोग 1 से 2 प्लान दे देते हैं। अगर आप फुल टाइम में आप 1-2 ही प्लान दे रहे हैं, तो इसका मतलब पूरा दिन खराब हो रहा है। नो एक्सक्यूज। जब जरूरत होती है ना, आदमी भागता है।
नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, है ना। नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, लेकिन आवश्यकता हमें पैदा करनी पड़ेगी। नंबर 7, बी टीचेबल। आप टीचेबल हैं। ये जो 200 लोग अभी टिके हुए हैं ना 10:15 बजे 10:20 पे, यहाँ पे तो मामला छड़ना है, 250 150 पे आ जाती है कहानी। आज मैं देख रहा हूँ कि 20-30 लोग कुछ एक्स्ट्रा यार बैठे हुए अभी भी। क्यों? इसका मतलब आपका डिजायर है, आप सुनना चाहते हो, आप सीखना चाहते हो। जब आप खुद सुनोगे, सीखोगे, जब आप कोचेबल हो, जब टीचेबल हो, तो आप दुनिया को भी टीच कर सकते हो। अगर आपने खुद के लिए टीचिंग ली, आप दुनिया को टीचिंग दे सकते हो, क्योंकि आपने खुद के लिए ली है। नंबर 7 क्या है दोस्तों? आपको टीचेबल बनना है, बी टीचेबल। क्योंकि जब आप खुद टीच कर हो जाओगे, तभी आप दूसरों को टीच कर सकते हो। और ये बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। हमें टीम को एजुकेट करना है। हमें कोई साइंस नहीं बतानी, हम साइंटिस्ट नहीं बना रहे हैं किसी को, हम डॉक्टर नहीं बना रहे हैं यहाँ किसी को, हम किसी की फैक्ट्री नहीं खुलवा रहे हैं, हम किसी का गोडाउन नहीं खुलवा रहे हैं कि 20-50 लाख रुपए का सामान डालना है, फिर उसकी सप्लाई करनी है। ऐसा तो नहीं है ना कोई धंधा हमारा। भैया यही तो धंधे होते हैं। किसी कंपनी की एजेंसी लो फरीदाबाद में और फिर भागो दुकान दुकान में, भाई साहब मैंने एजेंसी ले रखी, मेरा माल बेचो, मेरा माल बेचो। वो काम तो नहीं कर रहे हम ना, हमने कोई फैक्ट्री लगा रखी है। तो जो काम है बड़ा सिंपल है, ना हम किसी को डॉक्टर बना रहे हैं, ना हम किसी को साइंटिस्ट बना रहे हैं, हम सिर्फ डुप्लीकेट बना रहे हैं, डुप्लीकेट। तो जो मैं बोल रहा हूं, जो हम लोग बोल रहे हैं, उसी को ही कॉपी करने का है। इसके अलावा अगर आप लेफ्ट राइट दिमाग लगा रहे हो, तो आपके पास वो काम करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा जिस काम को करने के लिए टाइम चाहिए, क्योंकि आप कहीं और लगा रहे हो। और हम ये बता रहे हैं कि भाई यहीं लगाना है टाइम, इसी में ही टाइम लगाना है। नंबर 8, बी कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल जरूरी नहीं आपकी डाउनलाइन आपको फोन करेगी, आपकी अपलाइन फोन करेगी। आपको करना है, यू आर द ओनर। अपलाइन को फोन करना है, क्योंकि कभी भी जरूरत पड़ सकती है अपलाइन की। डाउनलाइन को फोन करना है, क्योंकि वही आपकी लाइफ लाइन है, वहीं से आपका बिजनेस खड़ा होने वाला है। अपने आप में अकड़नी में 5 स्टार बन गया, 6 स्टार बन गया, 7 स्टार 8 स्टार, ये है फलाना ढिमका, मेरे को ईगो हो गई, मैं क्यों फोन करूं। जीरो ईगो, जीरो कंप्लेंट इसलिए बोला गया दोस्तों। आपको कम्युनिकेबल बनना है। कम्युनिकेशन करने में आपकी सामने वाले को, कहते हैं हफ्ते में 2 बार करो कम्युनिकेबल, कम्युनिकेशन कम से कम 2 मिनिमम रिक्वायरमेंट है, 2 हफ्ते में। महीने में कितने हो गए? 8 बार। क्या दिक्कत है? बातचीत किया आपने, काम की बात की, अपना एक्साइटमेंट बताओ, अपना कॉन्फिडेंस बताओ। कभी कभी क्या होता है, लोग ना अपनी डाउनलाइन को बड़े पॉजिटिव होकर बोलते हैं, मोटिवेट करते हैं डाउनलाइन को, और अपलाइन को डीमोटिवेट कर रहे होते हैं, नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं अपलाइन के साथ। अरे भाई साहब, जहर की बूंदे अगर अंदर जाएंगी ना, मरोगे आप भी। तो याद रखना, ना अपलाइन को नेगेटिव करना है, ना डाउनलाइन को नेगेटिव करना है। मेरी बात समझ गए होंगे आप। नंबर 9 जो मैं बोलता हूं, अकाउंटेबल बनिए। किसी से भी पैसे का लेन देन कुछ भी हो, जिसके पैसे हैं उसको सामान मिलना चाहिए। किसी का 1 रुपये भी अगर आपने लेफ्ट राइट कर लिया, तो इसकी सजा जो है ना आपके लिए, आपका बिजनेस की बर्बादी। आपको लोग विश्वास करते हैं, आपके हाथ में पैसे देते हैं, वो पैसे फ्रेंचाइजी में या कंपनी में जमा होने चाहिए। उतना सामान उसको इमीडिएट मिलना चाहिए जितना सामान आपके लिए मंगाया गया था, जिसके पैसे दिए गए। डोंट यूज अदर्स मनी। ये अमानत है, और अमानत के साथ खयानत नहीं होनी चाहिए। और जिसने इस बिजनेस में ये बात समझ ली, उसका बेड़ा पार होना ही होना है। इस बिजनेस में हम लोग तो जो ध्यान रखने वाली बात, किसी के धर्म के बारे में बात मत करिए, किसी के राजनीति के बारे में बात मत करिए, कौन सी पार्टी का आदमी है पता नहीं, कौन से धर्म का आदमी है पता नहीं। और किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं करनी है कि भैया वो किसके साथ क्या क्या है, उसका लेना देना हिसाब तक क्यों है, क्या है। क्या आप समाज सुधारक नहीं हो, आप यहाँ पे एक बिजनेस करने के लिए। या जब वो सिस्टम में आएगा, जिसकी जो कमियां होगी अपने आप दूर करेगा, नहीं करेगा तो वो सिस्टम से बाहर हो जाएगा।
आपकी ठेकेदारी नहीं है, ना मेरी ठेकेदारी है। हम बता रहे हैं ये करना है, जो यहाँ फिट होगा वो काम करेगा, जो फिट नहीं होगा अपने आप फिल्टर होकर बाहर निकल जाएगा। इसलिए आपको कभी भी इस बात को डिस्कस नहीं करना है। डोंट क्रिटिसाइज, डोंट कंडेम, कभी किसी की कंप्लेंट मत करिए, क्रिटिसाइज मत करिए, कंडेम मत करिए, एप्रिशिएट कीजिए, राइट। तो अकाउंटेबल होना है। नंबर 9 है अकाउंटेबल होना है। लेन देन हिसाब किताब में लोगों के साथ जो व्यवहार है, बिल्कुल ऑलवेज एक रोल मॉडल की तरह, मेंटर की तरह। एंड लास्ट पॉइंट है दोस्तों, हर महीने मिनिमम 100 से 200 बीबीपीबी का सामान, जब आप ये काम करोगे ना, क्या डेली मीटिंग वाला जब काम करोगे, तो आपके अकाउंट से, आपकी आईडी से हर महीने 100 से 200 पीबी का सामान रिटेल हो चुका होगा। मतलब अगर आप 100-200 पीबी का सामान हर महीने आप निकाल रहे हो, इसका मतलब आप हर महीने लगभग 100 लोगों से मिल रहे हो। ऑटोमेटिकली निकल रहा, आपने नहीं निकाला, निकल गया, क्योंकि सब जुड़ेंगे नहीं, जो जुड़ेगा नहीं वो सामान लेगा, आपका सामान निकल जाएगा। अगर आपकी टीम में हर आदमी, एग्जाम्पल है, 10-15 हजार रुपए का सामान हर आदमी का निकल रहा हो आपकी टीम में, और 100-200-500 लोगों का निकल रहा हो, यकीन करना लाखों रुपए का हिसाब तब अलग से आता है। इसको रिटेल इनकम बोलते हैं ना, रीपरचेज इनकम। तो इसलिए हमको जो 10वां पॉइंट है, इस पे फोकस करना है कि मुझे तो 100-200 पीवी का पर्सनल रिटेल करना है। हमारी जितनी भी पॉलिसी चल रही है इस टाइम, स्पेशली इस महीने कंपनी ने पॉलिसी निकाली है 6 स्टार 7 स्टार के लिए, अप टू 6 स्टार 7 स्टार। आपके लिए स्पेशल मौका दिया है कंपनी ने। अगर आप ये रीपरचेजिंग करते हो, एक्स्ट्रा है वो, तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं क्विक रेट चेंज पॉलिसी चल रही है हर नए आदमी के लिए, पुराने लोगों के लिए। गोवा पॉलिसी, दुबई पॉलिसी, इंडोनेशिया पॉलिसी, इसके अलावा कार पॉलिसी चल रही है, और आए दिन अभी कॉम्बो ऑफर चल रहा है। मतलब हम लोगों की कामयाबी के लिए हर तरीके से इंतजाम किया जा रहा है कि अब इस सिस्टम में आ गए हो तो अपनी भी इज्जत बचने वाली है, और टियांस का जो झंडा बुलंद है, दुनिया में ग्लोबल ब्रांड है, 4 चांद उसमें भी लगने वाले हैं। तो कर भला हो भला होने वाला है दोस्तों। तो ये थे मेरे कुछ कोर स्टेप, जो आपने टारगेट बना रखा है कि मुझे अगले 1 महीने में इतने पैसे कमाने हैं, 3 महीने में इतने कमाने हैं, 6 महीने में इतने, 1 साल बाद तो मेरी इनकम इतनी आनी चाहिए। वहां तक पहुंचने के लिए आज आपको मैंने 10 स्टेप बताए कि आपको कैसा स्ट्रक्चर रखना है अपनी टीम का, और कैसे अपनी गोल सेटिंग करनी है, और उसके लिए क्या स्टेप है जो फॉलो करने हैं जिससे ये होगा। और ये चीजें खुद भी करनी है, और यही चीजें आपने अपनी टीम में भी ट्रेनिंग देनी है। कि हर आदमी यहाँ ट्रेनिंग के लिए नहीं आ रहा है, हर आदमी को हम नहीं दे पा रहे हैं पर्सनली जाके, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि, हालांकि मैं इसकी वीडियो आज अपलोड करूंगा यूट्यूब में, राइट, आपकी हेल्प करने के लिए। क्या पता चला सारी बातें आप भी नहीं बोल पाए, उस तरीके से नहीं बोल पाए जिस अंदाज में मैं बोल रहा हूं आपको, तो आपके लिए सपोर्ट है कि आप गए यूट्यूब का लिंक शेयर किया, भाई देखो आधा 1 घंटा, पौना घंटा, 1 घंटे का जो टाइम है, ये जिंदगी का, पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब इसको प्रमोट करने का तरीका है ये। आपने बोला एक लिंक भेज दिया, देख लेना, बड़ी अच्छी चीज बताई थी पाल सर ने, कोई नहीं देखेगा। अरे इसको एडिफाई करना पड़ेगा, वीडियो को, इस ट्रेनिंग को एडिफाई करोगे जब आप, उसको लगना चाहिए अच्छा अच्छा अच्छा, बस हो गया काम। अब कोई फिल्म कैसे हिट होती है ना, उसकी प्रमोशन होती है, ट्रेलर हिट हो जाता है, लोग उसके बारे में कहानियां बताते हैं, क्या मजेदार फिल्म है भाई, क्या सीन है, क्या सीन है, क्या बातें बोले गई है, क्या डायलॉग थे, कौन कौन से पॉइंट थे, ऐसे ऐसे पॉइंट बता दिए गए हैं जिससे कि हमारी बिजनेस में पंख लग सकते हैं। और आपका जो काम, आपकी जो ज्वाइनिंग नहीं आ रही ना अभी, भाई साहब इस ट्रेनिंग को ले लो आप, आपकी ज्वाइनिंग आनी शुरू हो जाएगी। जो आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, आपके ये टूल नहीं हो रहे ना भाई साहब, अब इस ट्रेनिंग को लो, देखना आप कोई टूल नहीं मिस करने वाले, वो देखेगा कि नहीं, क्योंकि उसके टूल नहीं हो रहे, उसको टूल के लिए बता दो। किसी की ज्वाइनिंग नहीं आ रही तो ज्वाइनिंग के लिए बता दो, किसी की रिटेलिंग नहीं हो रही तो रिटेलिंग के लिए बता दो, किसी को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, विश्वास ही नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रही कहानी,
बताने के तरीके हैं, उसको चाहिए क्या, हमें ये अंडरस्टैंड करना है अलग अलग आदमी की अलग अलग नीड है, जरूरत है और माइंडसेट है। तो ये तो है नहीं ना, हमने बोला कि भाई साहब 100 बंदे पैदा कर लो, 1000 बंदे पैदा कर लो, हमने बोला 2 पैदा करने। अरे 2 को तो संभाल ले भाई साहब, जब 3 को संभाल लो, 4 को, 5, जैसे जैसे बड़े हो जाओगे तो 10 को भी संभाल लेंगे हम, राइट। तो शुरुआत 2 से है, जाना 10 तक है, और बाकी किसी का दिल करे दे दिल मांगे मोर, तो भाई साहब आप आगे बढ़ो, 12 भी करो, 14 भी करो, 20 भी करो, 50, 100 भी करो, किसने रोका आपको? समुद्र है, लोटा, बाल्टी, नलका है ना, टैंकर क्या लगाना है आपने देखना है, समुद्र है यहाँ। तो आज के लिए इतना ही, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे इतनी देर तक सुना, क्योंकि 1 वे ट्रैफिक था, सिर्फ सुनना ही सुनना था। और मुझे ये सारी बातें बताते हुए बड़ी खुशी होती है, एंड आई फील कि आज मेरा खून बढ़ गया होगा 2 किलो, 2 किलो नहीं तो 200 ग्राम, मैं बोलता हूँ कुछ तो ग्राम बढ़ा ही होगा खुशी से, राइट। लग ऐसा था जैसे 2 किलो बढ़ गया हो, बात वही है, अच्छी फीलिंग, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज है जो हमारा मन करता है, लेकिन हम सोचते हैं कि शेयरिंग कराएं लोगों को। लेकिन आज मैंने मन पक्का किया, मैंने बोला कि चलो आज तो ये देना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले कुछ दिन ऐसे ही सिलसिले चलेंगे। आइए डेली नई नई चीज लीजिए, खुद भी यूज करिए, अपनी टीम को भी यूज कराइए। और हम कहाँ मिलेंगे? गोवा में। हम कहाँ मिलेंगे? दुबई में। हम कहाँ मिलेंगे? इंडोनेशिया में। हम कहाँ मिलेंगे? टर्की। टर्की, इस्तांबुल बहुत फेमस जगह है, राइट। तो और इसके अलावा भी बहुत सारे टूर आने वाले हैं। इसके अलावा सुनने में आया अभी बहुत और भी ग्रेट न्यूज आने वाली है अगले 2-4 दिन में। भाई खुशियां ही खुशियां हैं मेहनती इंसान के लिए, काम करने वालों के लिए खुशियां ही खुशियां हैं। अगर आप काम करने वाले इंसान हैं, आप ड्रीमर हैं, आप बहुत आगे जाना चाहते हैं हमारे साथ में, बस फाइटर हमेशा जीतता है, और डर के आगे जीते, डरना नहीं है। कौन मना कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि समय के साथ लोगों की राय बदलती है। सभी लोग आपका लोहा मानेंगे जो आज नहीं मान रहे हैं, जो आज मजाक उड़ा रहे हैं, कल को आपको सल्यूट मार रहे होंगे। तो इतना ही काफी आज के लिए। और मैं थैंक यू कहूंगा अवर चेयरमैन लीजियन सर को कि उन्होंने इतनी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी बनाई। एंड ईश्वर की कृपा, ईश्वर का धन्यवाद, क्योंकि आशीर्वाद से इतना अच्छा हो रहा है सब कुछ, और अपने फैमिली का, उनके सपोर्ट से इतना अच्छा हो रहा है, और आप जैसे ग्रेट डायमंड लीडर्स का, जिसकी वजह से हम सब लोग यहाँ पर इतने अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और मैं दुआ करूंगा आप सभी के लिए कि आप भी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। विश यू ऑल द बेस्ट। सी यू ऑल एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ टियांस बिजनेस। एंड हमारे मैजिकल मंत्रास में बहुत जादू है। बट टियांस, बट लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आइडनेस सिस्टम। आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। Go gold line everyone soon. Love you all. God bless you. Thank you very much.